नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। आज मैं आपके सामने एक कहानी पेश कर रहा हूँ हिंदू राष्ट्र अखंड भारत चैनल पर। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। साथियों, कहानी लिखी है नवनीत गुर्जर जी ने। कहानी का सारांश है, मैं ही अयोध्या हूँ। फैजाबाद के अफसरों के घर उस दिन भी चूल्हे नहीं जले। अयोध्या गोलीकांड के विरोध में देश के 30 शहरों में दंगे हुए थे। हुआ यूं था कि 30 अक्टूबर के उस दिन गोलीबारी में 40 से ज़्यादा कार सेवक मारे गए। जाने कितने लापता हो गए, जाने कितनों को सरयू नदी में बहा दिया गया कोई नहीं जानता। मूल रूप से बीकानेर और बाद में कलकत्ता में रहने वाले 2 सगे भाइयों शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी को सुरक्षा बलों ने दिगंबर अखाड़े से बाहर खींचा और सर पर गोलियां दाग दी। कहते हैं गोबंद पर भगवा फहराने वालों में ये दोनों भाई भी शामिल थे। वर्षों से कलकत्ता में व्यापार कर रहे हीरालाल कोठारी के यही 2 बेटे थे। पास ही में सड़क किनारे खड़े जोधपुर के सेठाराम माली का कसूर सिर्फ इतना था कि वह आंसू गैस का गोला उठाकर नाली में डाल रहा था। सुरक्षा बलों ने बंदूक उसके मुंह में रखकर गोली दाग दी। साथियों, आप सोच सकते हैं कि कितना भयानक दृश्य रहा होगा वो। जिस भाई ने देखा है उसकी आज भी रूह कांप जाती होगी। मेरी तो ये कहानी सुनाते हुए भी कांप रही है। 30 अक्टूबर की उस रात फैजाबाद के सरकारी अफसरों के यहाँ चूल्हे नहीं जले, क्योंकि उनकी पत्नियां शहर के बाकी लोगों के साथ कमिश्नर के घर को घेरे हुए थी। इनके हाथों में तख्तियाँ थी जिन पर लिखा था, निहत्थे कार सेवकों की हत्या बंद करो, जनरल डायर मत बनो। यहाँ भी लोगों की भीड़ बताई गई। कुछ देर बात करने के बाद कमिश्नर घर के पिछले दरवाजे से भाग निकले। लाठीचार्ज में अशोक सिंघल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरे दिन अस्पताल से फरार होकर उन्होंने बयान दिया कि अयोध्या की सड़कों पर कार सेवकों के पीछे मुलायम सिंह का अहंकार दौड़ रहा था। अयोध्या गोलीकांड के बाद देश भर के 30 से ज़्यादा शहरों में दंगे हुए, कर्फ्यू लगा। इन घटनाओं में करीब 30-35 लोग मारे गए। भाजपा ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह को खरी खोटी सुनाई। वीपी सिंह ने मुलायम सिंह को दिल्ली तलब किया। दंगों के बीच 1-2 दिन बाद तक कार सेवकों का अयोध्या आना जाना जारी रहा। सरयू नदी किनारे और मठों मंदिरों में कार सेवक फिर से डेरा जमाने लगे। मोरोपंत पिंगले और विनय कटियार ने बयान दिया कि कार सेवक अयोध्या में मौजूद है, उन्हें दर्शन करवाइए, तभी हम कार सेवा टालने की घोषणा करेंगे। दर्शन रोके रखना मुलायम सिंह की मजबूरी थी, क्योंकि कार सेवा से ढांचे को हुए नुकसान को वे जग जाहिर नहीं करना चाहते थे। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। दर्शन खोले गए। व्हीप ने तभी कार सेवा टालने की घोषणा की। इस दौरान अयोध्या में मारे गए कार सेवकों की याद में वहाँ शोक सभा भी हुई। उनकी अंत्येष्टि भी चल रही थी। सरयू किनारे लोग बड़ी संख्या में रोज जुटते थे। समूची अयोध्या 2 कार सेवकों के प्रति नतमस्तक थी। चिता पर इन सगे कोठारी भाइयों की देह रखी थी और सरयू किनारे अमर रहो की गूंज थी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। 7 दिन बाद ही गिर गई थी वीपी सिंह की सरकार। चंद्रशेखर बने नए पीएम। इसी के साथ ही
दोस्तों इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।